नमस्ते। कभी सोचा है कि एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी आपके फोन पर कैसे आ जाती है? या आप अपने दोस्तों को मीम्स कैसे भेज पाते हैं? इन सब के पीछे एक ही हीरो है, कंप्यूटर नेटवर्क। ये वो अदृश्य धागे हैं जिन्होंने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को एक साथ बुन रखा है। चलिए, आज इन्हीं धागों की कहानी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये नेटवर्क आखिर है क्या चीज़। फिर हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम ये भी देखेंगे कि नेटवर्क कितने छोटे या बड़े हो सकते हैं, आपके ब्लूटूथ हेडफोन से लेकर पूरे इंटरनेट तक। और हाँ, उन डिवाइसेस के बारे में भी बात करेंगे जो इस पूरे जादू को मुमकिन बनाते हैं। और आखिर में ये भी जानेंगे कि हर डिवाइस का अपना एक यूनिक डिजिटल एड्रेस कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस एक दूसरे से बात करने के लिए जुड़ जाते हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? शेयरिंग। आप सोचिए, आपके घर में 4 लोगों के पास लैपटॉप हैं, पर प्रिंटर एक ही है। नेटवर्क की वजह से ही चारों लोग उसी एक प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। बस यही है नेटवर्क का कमाल, रिसोर्स शेयर करना। अब हर नेटवर्क के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले है नोड। नेटवर्क से जुड़ा हर डिवाइस, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, फोन हो या स्मार्ट टीवी, एक नोड है। फिर आते हैं पैकेट्स। जब आप कोई बड़ी फाइल भेजते हैं तो वो एक साथ नहीं जाती। नेटवर्क उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। इससे डेटा का सफ़र तेज और आसान हो जाता है। और ये जुड़ते कैसे हैं? दो तरीके हैं। या तो केबल के जरिए, जिसे हम वायर्ड कनेक्शन कहते हैं, या फिर हवा में सिग्नल के जरिए, जैसे आपका प्यारा वाईफाई, जो कि एक वायरलेस कनेक्शन है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर ये नेटवर्क का आइडिया आया कहाँ से? चलिए, थोड़ा इतिहास में झांकते हैं और पता लगाते हैं कि आज के इंटरनेट की जड़ें कहाँ हैं। तो कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में। उस समय अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था आरपानेट। उनका मकसद बहुत सीधा सा था, देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और यूनिवर्सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करना, ताकि वो आसानी से इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। आप कह सकते हैं कि आरपानेट ही आज के इंटरनेट का दादाजी था। और फिर देखिए चीज़ें कितनी तेज़ी से बदली। 1969 में आरपानेट पर सिर्फ 2 कंप्यूटर जुड़े। ठीक 2 साल बाद 1971 में दुनिया का पहला ईमेल भेजा गया। वाओ! फिर 1983 में आया टीसीपी आईपी। ये वो रूल्स हैं, वो भाषा है जिस पर आज भी पूरा इंटरनेट चलता है। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW ने जन्म लिया, जिसने हमें ये वेबसाइट्स और वेब पेज दिए। और फिर 1997 में वाईफाई आया और हमें केबल्स के झंझट से आज़ादी मिल गई। कमाल है ना, कैसे एक छोटे से मिलिट्री प्रोजेक्ट में हमारी दुनिया ही बदल। तो नेटवर्क तो समझ आ गया, पर क्या सारे नेटवर्क एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क को उनके साइज के हिसाब से, मतलब वो कितनी बड़ी जगह में फैले हैं, उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। ये 4 मुख्य प्रकार हैं: पैन, लैन, मैन और वैन। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं, सबसे छोटे से शुरू करके सबसे बड़े तक। सबसे छोटा और सबसे पर्सनल है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। सच तो ये है कि आप इसे लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं, बिना सोचे। जब भी आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ स्पीकर या स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करते हैं, बूम, आपने एक पैन बना लिया। इसका रेंज बस कुछ ही मीटर का होता है आपके आसपास। पैन से एक स्टेप ऊपर है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ये घर, ऑफिस या स्कूल बिल्डिंग तक ही सीमित होता है, जैसे आपके स्कूल की कंप्यूटर लैब। लैन से भी बड़ा होता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक पूरे शहर को कवर कर सकता है, जैसे किसी शहर में फैला हुआ केबल टीवी का नेटवर्क। और सबसे बड़ा, सबसे विशाल है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये देशों और महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा वैन कौन सा है? अरे वही जिसे आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, द इंटरनेट। अब सवाल ये है कि इन नेटवर्क्स को चलाता कौन है। कुछ बहुत ज़रूरी डिवाइस होते हैं जो पर्दे के पीछे सारा काम करते हैं। आप इन्हें नेटवर्क का ट्रैफिक कंट्रोलर या मैनेजर समझ सकते हैं। यहाँ 2 ज़रूरी डिवाइस हैं, हब और स्विच। हब थोड़ा नासमझ है। मान लीजिए हब एक ऐसा पोस्टमैन है जो एक चिट्ठी को पूरी कॉलोनी के हर घर में डाल देता है, ये सोचे बिना कि वो किसके लिए है। इससे काफ़ी शोर और ट्रैफिक बढ़ता है। वहीं स्विच एक स्मार्ट पोस्टमैन है। वो चिट्ठी पर लिखा एड्रेस पढ़ता है और उसे सीधे उसी घर में डिलीवर करता है जिसके लिए वो आई है। जाहिर है, स्विच ज़्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो ये 3 डिवाइस एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले है मॉडेम।
इसका काम है आपके कंप्यूटर की डिजिटल भाषा को इंटरनेट केबल की एनालॉग भाषा में ट्रांसलेट करना और वापस भी। फिर आता है राउटर। ये आपके घर का ट्रैफिक मैनेजर है। ये आपके सारे डिवाइसेस को इंटरनेट से जोड़ता है और तय करता है कि डेटा किस रास्ते से जाएगा। और गेटवे आपके घर के नेटवर्क और बाहरी दुनिया यानी इंटरनेट के बीच का दरवाजा है। सारा डेटा इसी गेट से अंदर बाहर होता है। ठीक है, तो डिवाइस तो हो गए, पर उन्हें एक दूसरे से जोड़ेंगे कैसे? क्या कोई भी तार कहीं भी लगा देंगे? नहीं, डिवाइस को जोड़ने के इस डिज़ाइन या लेआउट को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये एक तरह से नेटवर्क का ब्लूप्रिंट है। दो सबसे कॉमन डिज़ाइन हैं स्टार और रिंग। स्टार टोपोलॉजी में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब या स्विच से जुड़े होते हैं, एक तारे की तरह। ये बहुत पॉपुलर है, पर इसका एक नुकसान है। अगर बीच वाला डिवाइस खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क बंद। दूसरी तरफ है रिंग टोपोलॉजी। इसमें सारे डिवाइस एक सर्कल या रिंग में जुड़े होते हैं। डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक एक ही दिशा में घूमता है। इसकी समस्या ये है कि अगर रिंग में कहीं भी एक ब्रेक आया तो पूरा कम्युनिकेशन रुक जाता है। इसके अलावा दो और हैं, मैश और हाइब्रिड। मैश टोपोलॉजी में तो कमाल ही हो जाता है। इसमें हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ये सुपर रिलायबल है क्योंकि डेटा भेजने के कई रास्ते होते हैं। पर सोचिए, इसमें तारें कितनी लगेंगी, इसलिए ये बहुत महंगा भी है। और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये मिक्स एंड मैच है। जब हम दो या दो से ज्यादा अलग अलग टोपोलॉजी को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हाइब्रिड कहते हैं। प्रैक्टिकल दुनिया में ज्यादातर यही होता है। अब एक बहुत मजेदार सवाल। इंटरनेट पर अरबों डिवाइस हैं। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो वो ठीक आपके दोस्त के फोन तक ही कैसे पहुंचता है, किसी और के फोन पर क्यों नहीं? इसका जवाब है एड्रेस। जैसे हर घर का एक यूनिक पता होता है, वैसे ही नेटवर्क पर हर डिवाइस का एक यूनिक डिजिटल एड्रेस होता है। असल में आपके डिवाइस के पास एक नहीं बल्कि दो एड्रेस होते हैं। पहला है मैक एड्रेस। आप इसे अपने डिवाइस का फिंगरप्रिंट या बर्थमार्क समझ सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर ही सेट कर देता है और ये कभी नहीं बदलता। ये डिवाइस की फिजिकल पहचान है। दूसरा है आईपी एड्रेस। ये आपके घर के पते जैसा है। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है। अगर आप घर से निकलकर किसी कैफे के वाईफाई से कनेक्ट होंगे तो आपको एक नया आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो मैक एड्रेस बताता है कि आप कौन हैं और आईपी एड्रेस बताता है कि आप अभी कहाँ हैं। और बस इन्हीं सब चीज़ों को जब आप एक साथ मिला देते हैं, छोटे बड़े नेटवर्क्स, अलग अलग डिवाइसेस, टोपोलॉजी और ये डिजिटल एड्रेस, तो बनता है वो जायंट नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैन है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो हमने नेटवर्क का पूरा सफर देख लिया, पर अब आगे क्या? जरा सोचिए, क्या होगा जब सिर्फ हमारे कंप्यूटर और फोन ही नहीं बल्कि हमारे घर का हर सामान, फ्रिज, एसी, यहाँ तक कि दरवाजे भी इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, जब हर चीज का अपना एक डिजिटल एड्रेस होगा। इसी को कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये आने वाला कल है। कैसी होगी वो दुनिया, सोचिएगा जरूर।